गाइस सबसे पहले मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं। यहां पे देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट मुझे 2 लाख तक का मिला है, यानी कि मेरा सिविल स्कोर बढ़िया था तो गाइस 2 लाख तक का मिला है। लेकिन अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा, लाइक अगर आपका 400 500 भी अगर आपका सिविल स्कोर होगा या आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होगा, फिर भी आपका इस एप्लीकेशन में आपको 500 से लेकर के आपको 2 लाख के बीच में आपको 30,000 4,000 5,000 10,000 20,000 ऐसे ऐसे करके आपका मल्टीपल अमाउंट में आपका कितना भी आपका घटिया सिविल स्कोर होगा फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। मेरा 750 भी ज्यादा था, इसीलिए 2 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट मिला है। और रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय मिला है। और डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% यहाँ पे डेली का इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो गाइस यानी कि मतलब 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और मेरा लोन अप्रूव हो जाएगा। कुछ एग्जांपल देख सकते हो। अगर आपका इस एप्लीकेशन में 80,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 365 दिन के लिए मिलता है, जिसमें आपका सर्विस फी 3% लगता है और सर्विस चार्ज आपका 2400 रुपया, यानी कि आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है आपको विथ इंटरेस्ट रेट के साथ आपको 82,400 रुपया, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करता है। अगर आपका काफी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई किए होंगे लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा फिर भी आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं तो 3.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन के अबाउट फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है और इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो फिर भी आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाता है। तो गाइज अगर आपका कितना भी घटिया सिविल स्कोर होगा और आप यदि स्टूडेंट हो तो आपको इस एप्लीकेशन में 500 से लेकर के 30,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। इंटरेस्ट रेट 2% से लेकर के 6% आपका पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 120 दिन तक का आपको रिपेमेंट करने का समय मिलता है। ये बेस्ट ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है जिसमें आपका इंस्टेंट लोन आपको स्टूडेंट हो फिर भी आपको 30,000 तक का लोन प्रोवाइड किएगा, या अगर आप सैलरी पर्सन हो फिर भी आपको ये एप्लीकेशन 30,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। यदि अगर आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट होगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो अगर आप पर मंथ 9,000 से भी ज्यादा अर्न कर पाते हो, कम से कम 9,000 रुपया, तो आपका 100% लोन अप्रूव हो सकता है। डॉक्यूमेंट पे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज आईडी चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट का 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए। आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपको इन सब सारे डॉक्यूमेंट से आपको इस एप्लीकेशन में केवाईसी कंप्लीट हो सकता है। अब इसका रिपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है कि रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 2,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 24% पर एनम के हिसाब से लगता है, प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का और जीएसटी आपका साथ में 36 रुपया, यानी टोटल इंटरेस्ट रेट 120 रुपया, यानी कि 2,000 का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी, इंटरेस्ट रेट, जीएसटी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 2,356 रुपए, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज लास्ट तक स्क्रॉल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको कुछ कुछ परमिशन देने पड़ते हैं, कॉल लॉग का, एसएमएस का, स्टोरेज का, लोकेशन का, कैलेंडर का, कैमरा का, फोटो एल्बम का और आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन का। तो सारा परमिशन देने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, अलाउ पर क्लिक करोगे। गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। मुझे जैसा कि मैं बताया था मैक्सिमम लिमिट 2 लाख तक का मिला है, रिपेमेंट करने का समय 365 दिन तक का मिला है। अब आपको
जो जो तरीका बताऊंगा इसके बाद उस तरीके को आपको फॉलो करना है। मात्र 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करते हो तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है तो आपको स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद लॉगिन या रजिस्टर कंप्लीट करना पड़ता है। तो लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए आपको यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल करके नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ओटीपी आएगा और सक्सेसफुली मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन कंप्लीट कर लेते हो अगेन से रीडायरेक्टली कर लेता है डैशबोर्ड पे। उसके बाद अगेन से आपको लॉगिन करने के बाद स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जो जो तरीका बताऊंगा इसके बाद बहुत ही ध्यान से आपको समझना होता है तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। तो गाइस आपको स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही आप स्टार्ट अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो कुछ समय तक वेट करता है। प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू पर क्लिक करके अगेन से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है और लोडिंग लेगा। और गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो अब आपका इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपका पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है और आपका पैन कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है ताकि आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे कैमरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है और गाइस यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपका यहां पे जॉब का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। जॉब इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए जॉब टाइप आपको फिल करना पड़ता है। तो गाइस आप फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या नो वर्क यानी कोई भी काम नहीं करते हो तो इंटर योर जॉब टाइप आपको यानी टाइप ऑफ जॉब आपको फिल करना पड़ता है। तो आप अपने हिसाब से आपको टाइप ऑफ जॉब आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, इंटर योर मंथली इनकम वाले ऑप्शन पर आपको जितना भी एक महीने में पैसे अर्न कर पाते हो आपको यहाँ पे मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे तो आपका कंपनी का नाम होगा ना, तो इंटर योर कंपनी नेम, तो जो भी आपके कंपनी का नाम है आपको कंपनी का नाम फिल करना है। उसके बाद कंपनी का आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी स्टेट में जो भी सिटी में आपका एरिया कॉलोनी एड्रेस आपको अच्छे तरीके से जहां भी आपका कंपनी होगा वहां का एंटर योर कंपनी एड्रेस अच्छे तरीके से आपको डिटेल में आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना जॉब इंफॉर्मेशन फिल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना जॉब इंफॉर्मेशन फिल कर लिया उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपका बैंक कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। ये इसलिए बैंक अकाउंट ऐड करवाता है ताकि अगर आपका लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे उस बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सके। अगर आप चाहो तो उसी बैंक अकाउंट से रिपेमेंट भी कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो तो डायरेक्टली आप कैश को निकाल करके विड्रॉल कर सकते हो या कहीं भी भेज सकते हो। तो आपको एक्टिव बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड वाले ऑप्शन पर एंटर योर आईएफएससी कोड आपको फिल करना पड़ता है। बैंक अकाउंट का जो भी आपका यहाँ पे बैंक का नाम होगा, कौन से बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट ओपन है तो बैंक का नाम आपको फिल करना है इंटर योर बैंक नेम पर। उसके बाद अकाउंट का आपका नंबर, तो जो भी बैंक में अकाउंट है तो जो भी आईएफएससी कोड बैंक का नाम डालोगे उसी का इंटर योर अकाउंट नंबर अच्छे तरीके से आपको अपने पासबुक पर देख करके सब सही तरीके से आपका बैंक का इंफॉर्मेशन आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर लेते हो तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मी वाले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो तो गाइज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है सक्सेस या ओवरड्यू और फिनिश का। तो यहाँ पे नीचे में देख सकते हो माई ऑर्डर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको माई ऑर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, लोडिंग लेगा। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल पे मेल चला जाएगा या एसएमएस आ जाएगा कि आपका लोन
अप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके माई ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो सक्सेस हो जाएगा, और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है रिट्रीव वॉलेट लोन एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है या रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा तो आप कैसे पहचान सकते हो? तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हो रीपेमेंट करने का समय 91 दिन से लेकर के 120 दिन तक का ये एप्लीकेशन खुद बताता है कि रीपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर 7 डेज का लोन देता है तो आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन 7 डेज के नाम पे रीपेमेंट का नाम पे आपको लोन देता है तो टॉर्चर कर सकता है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। बोनस टिप्स की मैं बात करूं, अगर आपको रिट्रीव एप्लीकेशन फेक एप्लीकेशन निकल जाता है या रीपेमेंट के नाम पे टॉर्चर करेगा, या अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन।